सिक्स्थ रूल यही कहता है कि अगर आप किसी संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या का अगर आप घात 3 लगा देते हैं, सॉरी घात 6 लगा देते हैं, तो उसकी घात 6 निकालने पर जो वैल्यू आती है वो किसी संख्या का वर्ग भी होगी और किसी संख्या का घन भी होगी। तो कैसे देखते हैं। अब जैसे 2 की पावर 6 आ गया, 64 आ गया। अब कैसे पता करें कि 64 किस संख्या का वर्ग है और किस संख्या का घन है। तो याद रखना ये डबल नेचर रखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 की घात 6 जो है इसी को तोड़ लो। 2 की घात एक बार 3 लगाओ और 2 की घात एक बार 2 लगाओ। ठीक है, 2 की घात 3 और 2 की घात 2, समझ में आ रहा ना। 2 की घात 3 और 2 की घात 2, तो 2 की घात 3 कितना जाएगा 8 और 2 की घात 2 कितना जाएगा 4। तो 8 का ये क्या होगा वर्ग होगा और 4 का क्या होगा, ये बताओ बताओ, घन होगा। ध्यान देना, 4 का घन और 8 का वर्ग। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये भी समझ लो कि जैसे मुझे तोड़ना नहीं आता तो हम कैसे तोड़ेंगे। 2 की घात 6 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इस प्रकार से कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार। तो इसमें आप पहले 3 फैक्टर ले लो। हाँ भाई, कितने फैक्टर ले लो 3, और उसके बाद कितने ले लो 2 फैक्टर। एक बार 3 फैक्टर और एक बार 2 फैक्टर, तो आपको संख्या मिल जाएगी, है ना। जैसे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया, कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर 2 गुणे 2 कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर होगा। अच्छा, इसमें देखें जैसे 3 की घात 6 है, 3 की घात 6 में कितना आएगा 729 आएगा। अब 729 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग भी है और किसी संख्या का घन भी है। तो कौन कौन संख्या है मेरे पास, चांस यही है मैं 3 की घात क्या लगा दूं। देखो यहाँ बेस कितना है 3, 3 की घात एक बार लगाऊं 3 और एक बार 3 की घात लगाऊं कितना 2, समझ में आ रहा है ना। तो 3 की घात 3 कितना आएगा 27, और ये 27 का क्या होगी वर्ग होगी, और 3 की घात 2 यानी क्या आएगा 9, ये 9 का क्या होगी घन होगी। समझ में आ रहा है ना। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि कोई अमुक संख्या जो बनी वो किसका वर्ग होगी और किसका घन भी होगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अब की बार मैंने 4 की पावर 6 लगा दिया जिसका वैल्यू आया 4096। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 4096 जो आया है वो किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या का घन है, दोनों है। तो आप कैसे निकालेंगे, यही 4 की घात क्या लगा देंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ आप लिख देंगे 4 की घात एक बार 3 और यहाँ लिख देंगे 4 की घात एक बार क्या 2, बेस का एक घात 3 एक बार बेस की घात 2। तो 4 की घात 3 कितना आ जाएगा 4 16 चौका 64, ये 64 का स्क्वायर होगा। 64 का स्क्वायर करने पर यही आएगा, और ये 4 की घात 2 कितना आएगा 16, 16 की घात 3 करने पर ये इतना आएगा। समझ रहे हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं 5 की घात 6 लिख दूं तो आ गया 15625। आप कैसे पता करें कि 15625 किस संख्या का वर्ग है और किस संख्या का घन भी है। तो ऐसे में यहाँ पर 5 घात 6 लिखा है, यानी आधार को उठाएंगे, एक बार घात 3 लिखेंगे, एक बार घात 2 लिखेंगे। 5 की घात 3 125 आएगा, ये 125 का स्क्वायर करने पर इतना आएगा, और 5 घात 2 मतलब 25 आएगा, और 25 की घात 3 करने पर इतना आएगा। मतलब जिसमें घात 3 लगाए हो अगले मान पर उसका स्क्वायर लगा देना है, जिसमें घात 2 लगाए उसमें अगले मान पर घात 3 लगा देना है। तो ऐसा करके आप बता सकते हैं कि कोई संख्या जो है किसका वर्ग भी है और किसका घन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग हमें ये बताइए कमेंट में कि यह जो है 46 6 5 6 जो संख्या लिखी है ये किस संख्या का घन है और किस संख्या का वर्ग है, जरा कमेंट में